ठीक है, जा रहा हूँ दोस्तों। शिकमारू, मेरे लिए उस कोड का ध्यान रखना। हाँ हाँ, फिक्र मत करो। तो फिर गुड लक नारुतो। शुक्रिया। तो ठीक है, चलो अब चलते हैं। किसी को पता है माउंट म्योबुकू कहाँ है? क्योंकि मुझे तो नहीं पता। अगर ये हमें बचाने वाला है तो हार मानना पड़ेगा। पैदल वहाँ पहुँचने में 1 महीना लग जाएगा। अगर तुम्हें खुफिया रास्ता नहीं पता तो तुम वहाँ नहीं पहुँच पाओगी। आखिर उस जगह पर पहुँचना इतना मुश्किल क्यों है? तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तुमने टोड्स के साथ पहले ही बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो फिर चिंता करने की कोई बात नहीं। तो अब मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। प्लीज इसका ख्याल रखना। 1 मिनट, क्या मतलब फिक्र करने की जरूरत नहीं? वो तो गायब हो गया। ये रिवर्स समनिंग है क्या? हाँ, तो अब उस चीज की जानकारी निकालने की कोशिश करनी है जो जिराया ने हमारे लिए छोड़ी है। ग्रेट लॉर्ड एल्डर ने प्रोफेसी की थी कि जिराया जरूर ये बुक लिखेगा, जिसका मतलब उनकी प्रोफेसी सच होगी। यानी नारुतो उज़ुमाकी सच में वही चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी है। ये मैं कहाँ हूँ? अरे यार, जीसस सेज, हम कहाँ हैं? हम लैंड ऑफ टोड्स पहुँच चुके हैं। गामा कीची, मैं ही हूँ जिसने तुम्हें इस जगह पर बुलाया था। अच्छा, वेलकम। ओह, अब समझा कि मैं यहाँ कैसे आया। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले हमें कुछ खा लेना चाहिए। खाना? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। ठीक है, तो अब खाना शुरू करो। मैंने आज इसे बहुत देर से बनाया है। शुक्रिया मैम। खत्म। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। देखो, मैंने खाना जबरदस्ती खाया, ठीक है? जब भूख लगी हो तो जो भी मिल जाए वो अच्छा होता है। मुझे यकीन है कि कुछ समय में तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। उसकी आदत पड़ने से पहले इस दुनिया से चला जाना चाहता हूँ। सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ वो कोई निंजुत्सु नहीं बल्कि सेजुत्सु है। निंजुत्सु का इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें अपने अंदर की ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन सेजुत्सु के लिए बाहर की ऊर्जा लगती है। मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। ये ऐसा है जैसे मिंट को चॉकलेट और वेनिला सॉफ्टी में ट्विस्ट किया हो ताकि वो और भी ज्यादा टेस्टी हो जाए। अब दिमाग में बात घुसी? ओह, अब मैं समझ गया। तो तुम्हें ये भाषा समझ में आती है? हाँ, इसे इसी तरह की भाषा समझ आती है। अच्छा, अब वापस उस नेचर एनर्जी पर आते हैं। जरा बताइए कि वो आखिर किस बारे में है? वो एनर्जी जो इस धरती के वातावरण में मौजूद है। इससे इनका मतलब है हवा और जमीन। ओह, अब मैं समझा। A few moments later. बहुत हो गई बातचीत, मैं तुम्हें इसका मतलब बताता हूँ। वाह, देखो उन्होंने सारी नेचर एनर्जी इकट्ठा कर ली। हैं? लेकिन कहाँ? उन्होंने उसे उठा लिया। क्यों हिला डाला ना? यही नहीं, अभी और सुनिए। तो नारुतो, क्या कहते हो? जो तुम देख रहे हो ये खतरनाक ताकत है नेचर एनर्जी की। इसे कहते हैं सेजुत्सु। लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये आपने कैसे किया। तुम्हें ये दिखाई नहीं देगा अच्छा, हमको सिखा रिया है। और ना ही तुम इसे झेल पाओगे। तो फिर मैं ये करूँगा कैसे? तुम्हें नेचर के साथ एक होना पड़ेगा। वो कैसे करूँ? ये कह रहे हैं कि तुम्हें जिंदगी को टाटा बाय बाय करना होगा। गामा कीची, तुम इसे क्यों डरा रहे हो? तुम शांत हो जाओ नारुतो। इसे सीखने में तुम्हें कुछ नहीं होगा। नेचर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए तुम्हें उसे अपनी तरफ आकर्षित करना होगा। तुम्हें कंट्रोल करना होगा तुम्हारे बॉडी के अंदर आने वाले और बाहर निकलने वाले फोर्स पर। तो ये बताओ नारुतो, इसका तुम्हारी ट्रेनिंग में क्या मतलब है? बताओ बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। तुम हिल नहीं सकते। ओके। सिर्फ हमारी तरह जानवर ही इस नेचर एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। जब हम अपनी खुद की सारी हलचल रोक दें और खुद को नेचर के बहाव के साथ बहने दें। तो आपका मतलब है कि मुझे स्थिर रहना होगा? एक जानवर के लिए सबसे मुश्किल होता है बिल्कुल स्थिर रहना। उठकर भागकर मैं अपने चक्र को मैनिपुलेट कर चुका हूँ, लेकिन स्थिर रहना, ऐसा कुछ करने की मुझे कभी जरूरत पड़ी ही नहीं। लेकिन अगर नेचर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का यही तरीका है तो मैं तैयार हूँ। तो
फिर बात करना बंद करते हैं और ये शुरू करते हैं। इसे अभी करना नामुमकिन है। देखो तुम इसे हल्के में नहीं ले सकते। हमारा दुश्मन पेन जिसके वश में रिनेगान है, वो इतना ताकतवर है कि उसने जिराया को खत्म कर दिया, और इस एटीट्यूड के साथ तुम उसे कभी नहीं हरा पाओगे। गजब बेइज्जती है। वैसे मेरे ख्याल से तुम बहुत लकी हो, क्योंकि इसे करने का एक और तरीका है। मेरे पीछे जो ये झरना है, एक खुफिया टोड ऑयल है माउंट मियोबोकू का। ये साधारण ऑयल से कई ज्यादा बेहतर है। इसमें नेचर एनर्जी को अपनी ओर खींचने की ताकत है। अच्छा, शरीर के जिस किसी हिस्से पर इसे लगाओगे, नेचर एनर्जी उसी जगह से तुम्हारे बॉडी के अंदर जाएगी और नेचर एनर्जी को महसूस करने के काबिल हो जाओगे। आप सही कह रहे हैं, मेरे ख्याल से मुझे अपनी स्किन में कुछ महसूस हो रहा है। हालांकि इसमें एक खतरा है। अगर कोई नौसिखिया इसका इस्तेमाल किया तो वो एक फ्रॉग में बदलना शुरू हो जाएगा। बचाओ, मुझे फ्रॉग नहीं बनना। इतनी जोर से क्यों मारा? ये सब बैलेंस के बारे में है। तुमने नेचर एनर्जी ज्यादा ले ली तो नेचर एनर्जी तुम पर हावी हो जाएगी और तुम्हें फ्रॉग में बदल देगी। और अगर तुम एक बार फ्रॉग बन गए तो तुम्हारी प्रोग्रेस हमेशा के लिए एक नेचर हो जाएगी। तुम फिर कभी इंसान नहीं बन पाओगे। जिंदगी को टाटा करने से मेरा मतलब था कि तुम फिर कभी भी इंसान नहीं बन पाओगे। वो स्टूडेंट जिन्होंने पहले इसे करने की कोशिश की, वो सब पत्थर के पुतले बन गए। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। और ये छड़ी एक हथियार है जो नेचर एनर्जी को तुम्हारे शरीर से बाहर निकालेगी। तो जैसे ही मैं देखूंगा कि तुम एक फ्रॉग में बदलना शुरू हो रहे हो, तो मैं तुम्हें फौरन छड़ी से मारूंगा ताकि ये प्रोसेस रिवर्स हो सके। घबराने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। मुझे लगता है कि इतनी दूर आने के बाद तुम हिचकिचा रहे हो। यहाँ तक कि जिराया भी इसमें पूरी तरह माहिर नहीं बन पाया था। फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, अब तुम क्या करोगे? मैं ये करूंगा। मेरा निंजा वे वही है जो छिछोरे बाबा का था। हमारा अगला शिकार होगा 9 टेल। बस एक और टेल्ड बीस्ट बाकी है। सिर्फ एक? सास्के ने पहले ही एक टेल को पकड़ लिया है। अच्छा, जलवा है हमारा। हर बार इतनी जोर से मारोगे तो मेरा बदन घाव से भर जाएगा। बस हवा निकल गई। हे, ट्रेनिंग के इससे बेहतर तरीके हैं मेरे पास। मैं ये ट्रेनिंग अपने शैडो क्लोन के साथ कर सकता हूँ। देखो, अगर एक भी शैडो क्लोन पूरी तरह फ्रॉग में बदल गया इस ट्रेनिंग के दौरान, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा नरूटो। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तुम्हें 4 ही मौके मिलेंगे। ऑलराइट। अरे जोर की लगी। खत्म। मेरा ये चेहरा तुम्हारी मार खा खा कर सूजा है, इसलिए नहीं कि मैं फ्रॉग में बदल गया हूँ, समझे? क्या? ओह, माफ करना। याद रखना, ये सब सहन करने के बाद ही तुम्हारे अंदर की शक्ति बढ़ेगी। सच कहता हूँ, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ये नेचर एनर्जी को महसूस करना इतना मुश्किल हो सकता है। छिछोरे बाबा जितना स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ। जुत्सु ट्रेनिंग हर किसी के लिए नहीं होती। इसमें सबको कामयाबी नहीं मिलती। यदि ये मुमकिन नहीं होता तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर कभी आता ही नहीं। आपकी बातें कभी कभी पल्ले ही नहीं पड़ती। एक और बात, तुमने हार न मानने की हिम्मत होनी चाहिए। ऑलराइट, तो फिर देर किस बात की? तुम मरना चाहते हो क्या? मैं उसे देख सकता हूँ। लॉर्ड फुकासाकु, अब मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ, मुझे भी। नरूटो मेरे बच्चे, अब समय है ब्रेक लेने का। खाओ मेरे बच्चे। ये स्वादिष्ट है। ये डिशेस मेरी फेवरेट हैं। सच कहूँ तो इसका टेस्ट वाकई अच्छा था। अब ऐसा लग रहा है कि मैं इंसान नहीं हूँ। शाबाश,
अब फ्रॉग को उठाने की कोशिश करो। इस बच्चे ने तो एक जिराया से भी जल्दी कर दिखाया। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। मैंने हिम्मत कैसे हुई अपने पूर्वज के साथ ऐसा करने की? खत्म। ठीक है नरूटो मेरे बच्चे, अब सारे गिरे हुए पत्थरों को उठाओ और उन्हें उनकी जगह पर रख दो। कम ऑन। मैं मरी जाऊंगा भगवान बचाओ। अब तुम्हें नेचर एनर्जी को काबू करने में माहिर होना है। मैं अपने अंदर ताकत महसूस कर पा रहा हूँ। नाइन टेल चक्र को इसमें मिलाकर इसकी रिकवर होने की ताकत हद से ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है तुम टोड ऑयल को काबू करने में मास्टर बन चुके हो। जलवा है हमारा। जुत्सु चक्र के साथ तुम लगातार नेचर एनर्जी को खींच सकते हो। तुम थकोगे नहीं और तुम्हारे घाव भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। क्या बात है, मैं सोच रहा हूँ शायद अब मैं ये भी कर सकता हूँ। क्या कर सकते हो? हाँ? ओ नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें एक तोहफा देना चाहिए बच्चे। वो क्या है? एक बुक। ये वो पहली बुक है जिसे मेरे बच्चे जिराया ने खुद अपने हाथों से लिखा था। तुम्हें ये पढ़ना चाहिए। ओके ओके, थैंक यू। Tales of a Gutsy Ninja। हारने के लिए तैयार हो? मैं अब हमारे इस गेम से बोर होने लगा हूँ। चलो हार मान लो। नहीं। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। हार क्यों नहीं मानते? मैं और हार मान लो। तुम कुछ कह रहे थे। मैं खत्म भी हो जाऊं तो मेरी जगह कोई और ले लेगा। जब तक निंजा वर्ल्ड में रहने का श्राप है तब तक पीस मिलना नामुमकिन है। और मैं इस कर्स को एक दिन तोड़ कर रहूंगा। इस दुनिया में अगर कहीं पीस है तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा अपनी आखिरी सांस तक। तुम हो कौन? सास्के ने कहा था कि वो मेरा साथ छोड़कर ताकतवर बनने जा रहा है और मैं कभी उसकी फीलिंग्स नहीं समझ पाऊंगा। हे ओरोचिमारू तो आपका दोस्त था, सही कहा ना छिछोरे बाबा। उसने विलेज को क्यों छोड़ा और क्यों हिडन लीफ को तबाह करने का फैसला किया? I don't know। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाया है। अच्छा। लेकिन जानते हो अभी तक मैंने हार नहीं मानी है नारुतो। मैं अब भी इस दुनिया को बदलने की योजना बना रहा हूँ अपनी बुक से। वो किताब जिसकी अभी एक कॉपी भी नहीं बिकी। बेवकूफ, तुम्हें नहीं पता ये सब बेस्ट सेलर है।